रखी गई है। ये हमारी मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन जो संभल में है। हमने एक प्रपोजल भेजा था कि जो एजुकेटिंग फॉर डिग्निटी एंड केयर, रोल ऑफ टीचर एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन प्रमोटिंग एल्डरली वेलबींग एंड इंटरजनरेशनल सेंसिटाइजेशन, इस पर आपने एक प्रोजेक्ट भेजा था। जो हमारा जो ये मंत्रालय है वहाँ से जो है हमें जो मिला, इस पे आप एक 2 दिवसीय सेमिनार कर सकते हैं जो राज्य स्तर पर हो। इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हम जो वृद्धावस्था के लोग हैं उनके लिए जो टीचर एजुकेटर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये बात पहुंचाएं कि कैसे उनके साथ करना है। इसमें बहुत सारे लोग अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे और ये 25 और 26 मार्च को होगी। इसका सारा जो फंडिंग एजेंसी है हमारी, वो हमारा नेशनल सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके साथ मिलकर ये 2 दिवसीय सेमिनार किया जा रहा है। और इसका मेन जो मकसद है कि हम जो है समाज में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, गरिमा, देखभाल और पीढ़ियों के बीच संवेदनशील रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में इसको किया जा रहा है। जो ये सेमिनार है ये 25-26 मार्च 2026 को होगी। ये राज्य स्तर पर 2 दिवसीय सेमिनार है। इसमें जो इसके मेन प्रोग्राम में होगा कि सम्मेलन का उद्देश्य केवल अकादमिक विमर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ते हुए यह समझ विकसित करना भी है कि शिक्षण संस्थान और युवा पीढ़ी किस प्रकार वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान, सहानुभूति, संवाद और सहयोग की संस्कृति को मजबूत कर सकते हैं। वर्तमान समय में जब पारिवारिक और सामाजिक संरचनाओं में तीव्र परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, तब वृद्धाजनों के भावनात्मक, सामाजिक और मानवीय अधिकारों पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। कौन कौन मुख्य अतिथि आ रहे हैं इसमें? मुख्य अतिथि में जो हमारे यहाँ हैं वो उसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की हैं, तानिया सेनगुप्ता, उनका वो आएंगी, उनका लेक्चर होगा। और इसमें हम चाहेंगे कि जो जिला के उच्च अधिकारी हैं उनको भी हम आमंत्रित करेंगे, ताकि जो है ये जो हमारा इसमें जो डिस्कशन हो नीचे तक जाए। ओके। मेरा नाम है डॉक्टर पूजा त्यागी। 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा यहाँ, क्या उद्देश्य है? इस सेमिनार का उद्देश्य ये है, समाज में हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, वो इस समाज की रीढ़ है, वो समाज की नींव है। और शिक्षा का काम है समाज को एक दिशा और दशा प्रदान करना। लेकिन आज जो है शिक्षा और इदारे और शिक्षक जो है अपनी इस भूमिका को भूल गए हैं। हम पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन समाज में, परिवार में उनकी क्या भूमिका है वो ना हम उन्हें समझा पा रहे हैं, ना वो उसको पूरी तरह से निभा पा रहे हैं। डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन वो अच्छे डॉक्टर भी नहीं, अच्छे इंजीनियर भी नहीं है, वो कहीं भी अपनी भूमिका को अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। तो ये जो 2 रोज़ा हमारा कार्यक्रम है, वो यही बताएगा कि घर वापसी, फिर से जब तक घर वापसी नहीं होगी, घर नहीं बसेगा, समाज सुचारू रूप से नहीं चलेगा। जब तक हम समाज में, परिवार में हर व्यक्ति को उसका हक, उसकी इज्जत, उसकी जगह नहीं देंगे, तो यही तकरार चलती रहेगी। और जो जनरेशन्स हैं, अलग अलग पीढ़ियां हैं, वो तीनों पीढ़ियां जब तक एक दूसरे की जगह, एक दूसरे की अहमियत को नहीं समझेंगी, उसको स्वीकार नहीं करेंगी, अपनाएंगी नहीं, तब तक क्या है, समाज इसी तरह से विनाश की कगार पर, यानी बिखरता टूटते घर हमें नजर आएंगे। तो वापसी हम कर रहे हैं इस तरह कि शिक्षक, इदारे और शिक्षा अपनी भूमिका को समझें और इस आने वाली पीढ़ी, जिस भविष्य का हम निर्माण कर रहे हैं, वो बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो और पूरे समाज को और इस समाज की अमूल्य धरोहर को सहेज के रख सके, ताकि हमारा समाज
जो उसकी एक पहचान है दुनिया में वो बनी रहे, हमारे परिवार की, हमारे संस्कृति की, संस्कारों की, जिसमें जो हमारा सामाजिक न्याय मंत्रालय और जिसका ये संस्थान NISD है, जो इस काम को पुरजोर रूप से कर रहा है, उनके सहयोग से हम उनकी सरपरस्ती में इस कार्यक्रम को करेंगे। और हमारे जो प्राचार्य हैं प्रोफेसर सहील खान सर, वो पूरे जोर शोर से इस कार्यक्रम में हमें बता रहे हैं, हमारी दिशा निर्देश कर रहे हैं और हम उनकी सरपरस्ती में सारी चीज़ें कर रहे हैं। और आशा करते हैं कि आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपूर्ण होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितने आसपास का जो हमारा इलाका है, संभल, मुरादाबाद, बदायूं, वहाँ के जितने भी इदारे हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है और जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो उनके आगे जो फ्यूचर में नौकरी है, उसमें प्रमोशन है या फिर जॉब के लिए वो अप्लाई करेंगे वहाँ काम आएगा। और एक अच्छे समाज के लिए हम कुछ लोगों को सैनिक तैयार करके भेज रहे हैं, जहाँ हम नहीं होंगे वो उस फ्रंट पे जाके लड़ेंगे, मुस्तैद होकर अपनी भूमिका निभाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है और आप सबसे सहयोग की आशा है कि आप भी आइए और भरपूर प्रचार कीजिए ताकि संभल, मुरादाबाद इलाके में शिक्षा अपने चरम पर हो और लोग अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाएं, समाज सुंदर बने, खूबसूरत बने। थैंक यू।